और ये इटालियन रेनेसांस और It feels like मेरी बात नहीं सुन रहा था एक हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडिनबरा स्कॉटलैंड। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये लंबी सी लाइन दिखाई थी जिसे देखकर हम कंफ्यूज हो गए थे कि ये भक्तजन जा कहाँ रहे हैं। तो ये जा रहे हैं बेल्टेन फायर फेस्टिवल में। ये फेस्टिवल कार्लटन हिल पर होता है। जैसे इंडिया में वसंत पंचमी और होली गर्मी की शुरुआत को मार्क करता है ना, वैसे ही एडिनबरा के लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं समर्स की शुरुआत में। इसमें एक वाइब्रेंट परेड होती है जिसमें ये जो कैरेक्टर्स हैं ना, ये नेचर की फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो इस फेस्टिवल को ट्रेडिशनली सेल्टिक लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये इतना सुंदर और इतना अद्भुत होता है कि लोकल्स और टूरिस्ट को इक्वली अट्रैक्ट करता है। इस फेस्टिवल में एंशिएंट रिचुअल्स और ट्रेडिशंस का ड्रामेटिक री-इनैक्टमेंट किया जाता है, मतलब नाटकीय रूपांतरण किया जाता है। ड्रमिंग, लाइव म्यूजिक, एक रिथमिक इमर्सिव एक्सपीरियंस है। ऑनेस्टली ये फेस्टिवल एक ऑडियो विजुअल ट्रीट है। The very next day, Adi found a traditional place for us to get breakfast called Snacks Cafe. सारे स्कॉटलैंड की ठंड मुझे ही लग रही है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। Adi is a total foodie and he loves to try local cuisine. थोड़ा वॉक तो करना पड़ा, बट यूरोप में वॉक भारी कहाँ लगता है, मुझे तो ज़रा भी थकान नहीं होती है। एंड लुक एट दीज गॉर्जियस जॉर्जियन आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स। मुंबई स्टाइल रोड क्रॉस मत करना। ये है MC इवॉन हॉल, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के बीचों बीच, और ये इटालियन रेनेसांस और बैरक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक खूबसूरत मिक्सचर है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स विक्टोरिया स्ट्रीट। Here we are. सुंदर स्ट्रीट है वो। सच में ये एडिनबरा की सबसे सुंदर और कलरफुल स्ट्रीट है। विक्टोरिया स्ट्रीट पर आपको बहुत सारी यूनिक इंडिपेंडेंट शॉप्स, बुटीक्स और ईटरीज मिलेगी। यहाँ आप बुक्स, क्लोथिंग्स, ज्वेलरी और आर्टिसनल गुड्स खरीद सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो। गरीब के गरीब ही रहोगे, चीप थिंकिंग रहेगी। और अगर आप पॉटर हेड, लेग या शोल्डर हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि कहा जाता है कि JK रॉलिंग के डायगन एली से इंस्पायर्ड है। भाई बहुत ज़्यादा ठंडी थी बाहर और हम दोनों की कुल्फ़ी जम रही थी, तो हमने इस कोजी से पब में चिल करने का सोचा। The weather report is that it's 11 degrees here, लेकिन it feels like 9 degrees.
बहुत बोलने के बाद आदि ने ये टोपी खरीदी है और काफ़ी खुश है जीवन में, और ये कह रहा है कि आसपास के लोग क्यों नहीं पहन रहे हैं टोपी, इट्स प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम कोल्ड सो मच। मेरी बात नहीं सुन रहा था, एक पूरे दिन ठिठुरा, फिर सुनी। ये है स्कॉट मॉन्यूमेंट। सर वॉल्टर स्कॉट एक मशहूर स्कॉटिश ऑथर थे, उनके सम्मान में बनाया गया था इसे। ये विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल स्ट्रक्चर पूरे एडिनबरा में मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है। ये मुझे हर एंगल से बहुत ही सुंदर लगता है। करीब 60 मीटर टॉल है और इस मॉन्यूमेंट के बेस पर सर वॉल्टर स्कॉट की एक वाइट मार्बल स्टैचू है। अच्छा व्यू दिख जाएगा। तो प्रोडक्ट नॉर्थ फेस का ब्रांड बड़ी अच्छी लगती है। डीन विलेज ओल्ड टाउन का ही पार्ट है, लेकिन ये बसलिंग सिटी से दूर एक पीसफुल सा विलेज है। ये है एडिनबरा का विलेज। आई थिंक यहाँ पे आम प्रजा रहती होगी उस ज़माने में। कहीं से तो झरने की आवाज़ आ रही है, लेट्स सी। ये तो मैन मेड झरना लग रहा है वैसे। इट्स हार्ड टू बिलीव कि एडिनबरा एक टाइम पर यूरोप का सबसे ओवर क्राउडेड शहर था। आई मीन यूरोप में ओवर क्राउडिंग इट्स जस्ट हार्ड टू कंसीव, बट 18th सेंचुरी में एडिनबरा की डेंसिटी बहुत हाई थी, मतलब 1600 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, जो स्टिल मुंबई से तो फिर भी कम ही है, बट येस इट वाज क्वाइट डेंस। ये है वाटर ऑफ लीथ और इसके किनारे बसा हुआ ये चार्मिंग सा विलेज एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है लोकल्स और टूरिस्ट दोनों के लिए। चलो इस सुंदर जगह वॉक करते हुए मैं आपको एडिनबरा के हॉन्टेड पास्ट के बारे में बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा थी। शहर की ज्योग्राफी ने एरिया वाइज एक्सपेंशन को तो रोक दिया था, पर कई रीजंस थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सपेंशन होता रहा। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान एडिनबरा तेज़ी से तरक्की कर रहा था। शहर एक हब बन गया था कॉमर्स और ट्रेड का, जो काम और एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करता था। तो ओवर क्राउडिंग के कारण यहाँ क्लोज के नाम से कई अंडरग्राउंड लिविंग स्पेसेस थे, जिन्हें वॉल्ट्स भी कहते हैं, वहाँ लोग रहने लग गए। इन वॉल्ट्स में एडिनबरा के अंडर प्रिविलेज्ड काफ़ी बुरी कंडीशंस में रहते थे। कई जगह सैनिटेशन प्लम्बिंग का इशू था। इमेजिन यहाँ कुछ गरीब फैमिलीज़ कैंडल्स तक अफोर्ड नहीं कर सकती थी और अंधेरे में रहती थी, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स के कारण इन क्लोज में सनलाइट ना के बराबर आती थी। अनसैनिटरी लिविंग कंडीशंस और इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ कई डेथ्स हुई और नेगेटिव एनर्जीज़ ने यहाँ घर बना लिया। साउथ ब्रिज के नीचे छुपे हुए एडिनबरा वॉल्स में आने वाले लोग और गोस्ट हंटर्स बताते हैं कि उन्हें ये नेगेटिव एनर्जीज़ फील होती हैं। किसी को अचानक से कोई आवाज़ सुनाई देती है, किसी को लगता है कि उन्हें किसी ने छुआ और कोई होता नहीं है वहाँ पर। कोई कहता है कि अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। आज आप इन वॉल्स को गाइडेड टूर्स के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एडिनबरा के इतिहास की एक इंटरेस्टिंग झलक देते हैं। चाहे आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो या थ्रिल में, आई से यू मस्ट विजिट एडिनबरा वॉल्स। खैर हम तो नहीं गए क्योंकि हम दोनों ही बहुत फट्टू है भाई। वी आर बैक टू प्रिंस स्ट्रीट। यूजुअली हिस्टोरिक जगहों पर लगता है कि हम टाइम ट्रैवल करके बैक इन टाइम चले गए हैं, लेकिन एडिनबरा में लगता है जैसे पुरानी सेंचुरीज खुद टाइम ट्रैवल करके आज के टाइम पीरियड में आकर नए आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स के साथ को एग्जिस्ट करने लग गई है।
because this whole city is a mixture of architecture from different periods. So this is the end of our Edinburgh trip, and now we're back to guess which city is this, because next YouTube video इसी city पर है. तो comments में बताओ कि कौन सा शहर है ये, and stay tuned for the next video. Please do show your love by liking this video, sharing it with your friends, and until next time, bye.